नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, जो क्लास 10 सीबीएसई के सिलेबस में है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उससे जुड़े हुए कई उदाहरण। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या? तो देखिए, यहाँ जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे उपमेय यानी कि मैंने पहले भी वीडियो में जो मैंने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में मैंने बताया है उपमेय और उपमान के बारे में, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। उपमेय यानी वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, और उपमान यानी कि जिससे उसकी तुलना की जाती है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में होता क्या है, देखिए कि उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है, ठीक है। यहाँ पे ना अलग अलग दिखाया जाता है, ना एक समानता दिखाई जाती है, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है उपमेय में ही उपमान के होने की, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसको और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार यानी कि जहाँ पर उपमान के ना होने पर, मतलब उपमान, उपमेय और उपमान मैंने अभी बताया, उपमान यानी कि जिससे उसकी तुलना की जाए, है ना, तो उसके ना होने पर उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है उसे ही उपमान मान लिया जाता है, ठीक है। अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत, जो अप्रस्तुत है उसको प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए कि जब हम अप्रस्तुत, जो हमारे सामने नहीं है, उसको हम अगर प्रेजेंट, उसको हम प्रत्यक्ष दिखाना चाहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, संभावना कल्पना के द्वारा दिखाएंगे, है ना। तो कल्पना के द्वारा जब दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, मानो, मनु, मानो, जनु, है ना। तो ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इस अलंकार में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इयु, ज्यों आदि जो शब्द होते हैं जो कल्पना और संभावना को व्यक्त करते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्तियों में ये शब्द होते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखिए, कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसको और स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, दादुर धुनी चहु और सुहाई, वेद पढ़त जनु बटु समुदायी। तो मैंने आप सबको पहले ही बोला कि जनु, मनु, मानो, है ना, जब हम कल्पना या संभावना व्यक्त करें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है। तो यहाँ पे वर्षा ऋतु में चारों ओर से दादुर यानी कि मेढक को बोला गया है, दादुर धुनी चहु ओर सुहाई, वेद पढ़त जनु बटु समुदायी। तो यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण के रूप में दिया है। देखिए, वर्षा ऋतु में चारों ओर से मेढकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। वह आवाज़ ऐसी लगती है जैसे कि किसी आश्रम में शिष्य समुदाय वेद पाठ कर रहे हों। आप सभी सुने भी होंगे कि जब वर्षा ऋतु आती है, गड्ढों में पानी भर जाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, मेढकों की आवाज़ सुनाई देने लगती है ना। तो यहाँ पे ये जो जनु उत्प्रेक्षा अलंकार, ये जो पंक्ति है इसमें दिया है, दादुर धुनी चहु ओर सुहाई, दादुर यानी मेढकों की आवाज़ चारों ओर सुनाई दे रही है, और वो आवाज़ कवि को कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आश्रम में शिष्य समुदाय एक साथ बैठकर वेद का पाठ कर रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे उपमेय दादुर धुनी, है ना, में उपमान वेद पाठ जो है उसकी संभावना को व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखिए, नेत्र मानो कमल है, ठीक है, नेत्र मानो कमल है। यहाँ पे मानो जो शब्द है ये स्पष्ट कर रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। तो नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, परंतु यह नेत्र को कमल माना गया है, नेत्र को कमल के रूप में संभावना या कल्पना की गई है, ठीक है। तो संभावना कर ली गई है कि ये नेत्र क्या है, कमल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार हुए। अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए,
अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। ठीक है, अंबर में तारे, अंबर यानी आकाश, तो आकाश में तो तारे हैं, वो कैसे हैं? मानो मोती अनगन है, वो तारे मोती के समान है। अनगन यानी अनगिनत है। तो यहाँ पे तारों में मोतियों की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, यानी कि ये तारे नहीं, तारे क्या है? मोतियों के समान मोती हैं। तो जब जहाँ पे यहाँ पे तारों में मोतियों की संभावना व्यक्त की गई है तो तारों को मोती माना गया है। तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए कुछ उदाहरण और देखते हैं हम। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। यहाँ पे नयन होगा। अब देखिए यहाँ आंसुओं से भरे हुए उत्तरा के नेत्र में ओष कर्ण युक्त पंकजों की संभावना व्यक्त की गई है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जो थे वो जल से इस तरह से भर गए, ऐसा लग रहा था जैसे मानो यहाँ पे भी है, देखिए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। मैंने शुरू में ही बताया था कि उत्प्रेक्षा अलंकार के अधिकांश पंक्तियों में जहाँ संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे मानो, मनु, जनु, जानहु ये शब्द आते हैं। तो हिम के कणों से यानी उत्तरा के नेत्र ऐसे लग रहे हैं जैसे कमल के फूल पर जब ओस की बूंदें ठहर जाती है, जो जितनी सुंदर खूबसूरत दिखती है, उसी तरह से यहाँ उत्तरा के जो नेत्र हैं वो ओस कर्ण युक्त पंकज यानी कमल के समान लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। अति कटु वचन कहती के कई, मानहु लोन जरे पर देई। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ जो कटु वचन के कथन में जले पर नमक लगाने की संभावना व्यक्त की गई है। मानहु लोन जरे पर देई, मानहु यानी कि मानो, लोन यानी नमक, जड़े अगर जल जाए तो वहाँ पे जब नमक डाला जाता है तो और ज़्यादा जलन होने लगती है ना। तो यहाँ पे केकई के जो वचन है उसके वचनों को किससे समानता दी गई है? यहाँ पे मानहु यानी कि नमक, जले पर नमक लगाने की संभावना यहाँ पे व्यक्त की गई है। तो कटु वचन जो है, कटु वचन कहने को जले पर नमक लगाना मान लिया गया है। तो हमने देखा कि इस वीडियो में बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा हमने उत्प्रेक्षा अलंकार को समझा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।